यहाँ कमलम, पिताया और ड्रैगन फ्रूट, ये क्या है, कौन सी चीज़ है? अगर आपको बता दें कि ये खाने वाली चीज़ है और बहुत सारी बीमारियों में भी काम आती है और खाने में भी इसको लोग बहुत चॉइस के साथ खाते हैं, पसंद करके खाते हैं। यहाँ से भोजपुर से ही जितेंद्र जी हैं, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे इसकी खेती की है। आखिर ये भोजपुर में कैसे इसको लाए? आप देख सकते हैं जो ये बहुत लंबा खेत है, जो जितने भी कारीगर काम कर रहे हैं, सब यहाँ के नहीं हैं, कारीगर बाहर से आए हैं। ये फुल ट्रेंड हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई है। तो पहले तो हम ट्रेनर से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने यहाँ पे आकर के मिट्टी की कैसे सिलेक्शन किया, किस तरह की मिट्टी चाहिए और कहाँ से इन्होंने ये मतलब इन लोगों को कैसे-कैसे ट्रेनिंग की? सर, सबसे पहले ये क्या चीज़ है और कैसे आप इसका सिलेक्शन किए मिट्टी का? देखिए ये ड्रैगन है और ड्रैगन हमारे इंडिया में अभी काफ़ी लोग इसको खेती कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ आए थे तो ये थोड़ा-सा छोटा-सा जंगल टाइप का था। पहले हम लोग यहाँ पर साफ़ किए, फिर इसका सॉइल टेस्टिंग हुआ। सॉइल टेस्टिंग में हम लोग जो चीज़ फ़ोकस करते हैं कि इसका पीएच कितना है, इस 7 पीएच का था। तो फिर हम लोगों ने क्या कि यहाँ जो भी हमारे यहाँ लेबर हैं, वो सारे के सारे हम लोग बंगाल से हायर किए हैं और ये ट्रेंड है इस चीज़ के लिए। और हमने सॉइल टेस्ट करने के बाद हम लोग देखा कि यहाँ पे कुछ मिट्टी में दीमक है। दीमक के लिए हम लोगों ने कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया। साथ में हम लोगों ने गोबर खाद मिट्टी को पहले तैयार किया। गोबर, नीम ऑयल, नीम केक, उसमें बोंडास्ट, ये सारी चीज़ मिश्रण करने के बाद मिट्टी को रेडी करके फिर हम लोगों ने प्लांटेशन किया। आप बता रहे हैं कि ये ट्रेंड है। ट्रेनिंग के दौरान इनको किस-किस बातों की ट्रेनिंग दी जाती है? इनकी ट्रेनिंग किया जाता है कि कब कितने डोज़ को यहाँ पर हमारा फर्टिलाइज़र को डालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा लेवल पे अच्छे से जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी हमारा खेती हुआ है, थोड़ा यहाँ देखिए बेड बनाया हुआ है और इस बेड के ऊपर एकदम सीधा एक कतार है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और एक लेवल पे मूवमेंट हो रहा है। ये एक इसके साथ स्किल है, जिसके कारण से इस सॉइल को इस हिसाब से बनाया गया है। तो आपने इस मिट्टी का जब सिलेक्शन किया, भोजपुर की मिट्टी कैसी लगी इस खेती के लिए? सबसे बड़ी अच्छी कि ये बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी में ड्रैगन की खेती अच्छी होती है। और यहाँ दूसरी चीज़ है कि हम लोग इस खेती में ड्रैगन में एक चीज़ देखा जाता है कि इसमें पानी कहीं माने लॉक ना हो, वाटर लॉक नहीं होना चाहिए। तो बलुई मिट्टी में कैपेसिटी है कि पानी जो भी जमता है वो नीचे की तरफ भाग जाता है और इसके लिए ड्रैगन के लिए बहुत परफेक्ट जगह है। इसकी सॉइल ड्रैगन की प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है। जी। आपने देखा कि जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, जितेंद्र जी के यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने कैसे अपने ट्रेंड लेबर को लाया। लेकिन भोजपुर में इसको लाना कैसे क्या होगा? सर, आप भोजपुर में ड्रैगन को लेकर आए खेती को। देखिए, मदरलैंड इज कॉलिंग। एक्चुअली हमारा बेस है, जन्म मेरा यहाँ पे हुआ, हमारी पढ़ाई लिखाई कलकत्ते में हुई। तो कोरोना के बाद हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसानों को और सबको इकोनॉमिकली कैसे मजबूत किया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि ड्रैगन फ्रूट की क्यों ना खेती की जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप लोग भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कीजिए। भोजपुर जिला के कृषि विभाग ने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया और उन लोगों ने कैसे इसके बारे में लोगों को बताया जाए, इसके बारे में भी बताया। ये पिताया या कमलम या ड्रैगन फ्रूट, ये यहाँ पे पहली बार भोजपुर जिला में इस बड़े पैमाने पर मैं कर रहा हूँ और ये करने का मकसद यही है कि इसमें क्या विटामिन है और क्या प्रॉफिट है, कमर्शियली कैसे। 30 साल की ये खेती होती है और 30 साल में किसान एक कोई भी आदमी नौकरी भी करता है तो 30 साल के बाद रिटायर हो जाता है, लेकिन इससे में रिटायरमेंट नहीं है। 30 साल के बाद भी आप इसको वापस से कर सकते हैं, आपका जनरेशन भी इसको कर सकता है और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। मतलब एक बार लगाए तो 30 साल तक? जी, एक बार आप इस पे फल अगर लगाते हैं तो 30 साल तक आपको सोचना नहीं है। पर मतलब जो सालाना होता है, कितनी आमदनी हो जाती है? 1 एकड़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगी और शुरुआती दौर में लगभग 2 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। कितने बड़े पैमाने पे अब इस बार खेती की, कितना लाभ हुआ आपको? हमने तो इस साल चालू किया है। इनफैक्ट हमारा पश्चिम बंगाल में ये काम होता है, वहाँ का मेरा अनुभव है जो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले यहाँ पे ट्रेडिशनली जो धान और गेहूँ की खेती हुई थी वही होती थी हमारे यहाँ पे, लेकिन इस साल से हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट का काम चालू किया है। आपने तो ये आर्थिक बताई और खाने-पीने में या डिजीज़ को लेकर के कितना बेनिफिशियल है? डेंगू के लिए तो रामबाण है। डेंगू में जो ब्लड प्लेटलेट कम हो जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा, इसको डायबिटिक भी खा सकते हैं, प्रेशर भी कंट्रोल होता है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है।